हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेक बुक प्रिपरेशन में। बच्चों, आप लोग के लिए आज के वीडियो लेकर आए हैं क्लास 12 का हिंदी ऐच्छिक का हिंदी इलेक्टिव का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन जो रहता है वो अभिव्यक्ति एवं माध्यम से रहता है, जिसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर नहीं देखें तो वहाँ से देख लीजिए। 65 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन वहाँ से आएगा। अभिव्यक्ति और माध्यम से 10 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग वहाँ ध्यान दीजिएगा और वो वीडियो को भी पूरा देख लीजिए। लिंक में सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा आप लोग के मिल पाएगा। तो पहले जो रहेगा वो गद्यांश रहेगा। गद्यांश में बोला है कि अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें सुभाष, है ना, विवेकानंद, दयानंद, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान युवा क्रांतिकारियों से जो है वो प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना जीवन का लक्ष्य जब निश्चित करना है कि हम लोग के जीवन में क्या करना है, आगे बढ़ के क्या करना है, मेन जो मुद्दा रहेगा वो जीवन का क्या रहेगा, क्या बनना रहेगा, तो ये सब के लिए जो है वो हम लोग को विवेकानंद और दयानंद और सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान जो युवा क्रांतिकारी थे, उन लोगों से क्या करना चाहिए? प्रेरणा लेना चाहिए। अब एक बार भली जो है, एक बार भली भांति ठोक बजाकर, है ना, एक बार भली भांति जो है ठोक बजाकर अपना लक्ष्य जो निर्धारण कर ले, और लक्ष्य को निर्धारण जितना ऊंचा होगा उपलब्धियां भी उतना ही ऊंचा होगा। मतलब जितना ऊंचा आप लोग का लक्ष्य होगा, अपना लक्ष्य को जितना ऊंचा बनाइएगा उस तरह से उसका उपलब्धि जो है वो उतना ही ऊंचा होगा। एक बार लक्ष्य निर्धारण होने पर जो है उस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जो है वो उस पथ पर बढ़ते रहें। असफलताएँ आएँगी, है ना? बहुत असफलता आता है, लेकिन क्या करना है कि बार-बार जो है वो प्रयास करते रहना है। असफलता आने के बाद जो है कि टूट नहीं जाना है, बार-बार क्या करना है? प्रयास करना है। जब तक लक्ष्य जब प्राप्त ना हो जाए ना, अपना लक्ष्य जब तक नहीं प्राप्त हो जाता है, तब तक जो है वो सफलता के लिए जो है वो प्रयास करते रहना चाहिए। यदि हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ रहे, तो कोई भी अवरोध अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। अगर अगर आपको खुद पर विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है ना? अपना आत्मविश्वास जो है वो बढ़िया है, तो कोई भी रास्ता जो है नहीं तो, और कोई भी अधिक मतलब अधिक दिन जो है वो नहीं तोड़ पाएगा। आगे बोला है, क्वेश्चन है कि अपने जीवन का लक्ष्य जो है निश्चित करते समय हमें किन से प्रेरणा लेना चाहिए? नेता से, अभिनेता से, साधु से, युवा क्रांतिकारी से। तो युवा क्रांतिकारी से जो है वो अभी प्रेरणा लेना चाहिए। आगे प्रश्न है कि जो है लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धि होगा। क्या उपलब्ध होगा? छोटी, ऊंचा, कमजोर, व्यर्थ। जब लक्ष्य ऊंचा होगा तो उपलब्धि जो होगा वो भी क्या होगा? ऊंचा होगा, तो ऊंचा हो जाएगा आगे। आगे क्वेश्चन है कि असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है? तो बार बार प्रयास करना, एक बार प्रयास करना, उदासीनता में डूब जाना, या थक कर छोड़ देना। तो बार बार प्रयास करना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? तो मौज मस्ती करना होगा, गप्पे मारना होगा, सिनेमा देखना होगा, या लक्ष्य को निर्धारण करना होगा। तो लक्ष्य का जो है निर्धारण करना होगा सबसे पहले, तो है ना, लक्ष्य जो है उसको निर्धारण किया जाए। आगे है गद्यांश को पढ़ के, पदांश जो है उसको पढ़ के आंसर देना है। तो जाग रहे हैं हम वीर जवान, है ना, जाग रहे हैं हम वीर जवान, जियो जियो ये हिंदुस्तान। आगे बोला है कि हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल हैं, हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी कैसे हिमाद्री के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम शांति जो है हम है शांति दूत धरती के छोर सभी को देते हैं, वीर परशु माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, रतन मन धन तुम कब कुर्बान, जियो जियो ये हिंदुस्तान। अब इससे जो है वो क्वेश्चन पूछा है कि नवीन भारत से क्या तात्पर्य है? आजाद से पूर्व का भारत, आजादी के समय का भारत, आजादी के बाद के भारत, या इनमें से कोई नहीं? तो नया भारत जो है आजादी के पश्चात के भारत के बारे में बात हो रहा है। आगे प्रश्न है, कवि अपना सब कुछ किस पर जो है वो कुर्बान करना चाहता है? हिंदुस्तान पर, हिमालय पर, प्रभात पर, प्रकाश पर। तो हिंदुस्तान पर जो है कवि सारा का सारा चीज जो है वो कुर्बान करना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को। आगे है परशु जो है ना, वीर परशु माँ से क्या तात्पर्य है? मातृभूमि, माता, पत्नी, या भगिनी। तो वीर परशु माँ से जो है वो मातृभूमि की बात किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृभूमि। आगे क्वेश्चन है, सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ना, सुरभि का हवा, आग, सुगंध, आकाश। तो सुरभि का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुगंध हो जाता है, सुरभि का सुगंध हो जाएगा। अब यहाँ जो है आप लोग फिर से सुनिएगा कि रचनात्मक लेखक तथा अभिव्यक्ति का एक आप लोग के लिए वीडियो बना दिए हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, दे दिए हैं, वहां से अभिव्यक्ति और माध्यम को जाके देखिए। 65 प्लस क्वेश्चन है, जो कि 10 क्वेश्चन आप लोग का आएगा। अगर नहीं देखिएगा वो वीडियो तो बहुत पछताने वाले हैं आप लोग। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 65 प्लस क्वेश्चन है, जाके देख लीजिएगा, है ना। रचनात्मक पद्धति,
प्रकृति पदत्त जो है वो तथा इससे किससे घोषित किया जा सकता है? रचनात्मक पद्धति अधपि जो है ना, रत्नात्मक अधपि जो है वो प्रकृति का प्रदत्त है तथा इससे किससे जो है वो पोषित किया जा सकता है? प्रशिक्षण द्वारा, शिक्षा द्वारा, प्रशिक्षण और शिक्षा दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो प्रशिक्षण और शिक्षा दोनों के द्वारा। तो तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। फीचर किस प्रकार का विधा मानी जाती है? फीचर जो है किस प्रकार का विधा है? पात्र विधान, व्यक्ति विधान, समस्या प्रधान या समस्या प्रधान या विषय प्रधान। देखिए फिर से फीचर जो है वो किस विधा का जो है माना जाता है? पात्र प्रधान जो हो जाएगा, व्यक्ति प्रधान, समस्या प्रधान या विषय प्रधान। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो विषय प्रधान। फीचर जो है वो विषय प्रधान पर लिखा जाता है। आगे प्रश्न है कि विज्ञापन है ना, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन होता है, में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होता है? विज्ञापन में किस तरह का भाषा लिखा जाता है? शब्दकोश आधारित, अंग्रेजी मिश्रित, शुद्ध हिंदी, व्यवहारिक भाषा या शुद्ध हिंदी? तो जो विज्ञापन होता है, एडवर्टाइजमेंट कोई चीज़ का प्रचार होता है, तो उसमें व्यवहारिक भाषा को लिखा जाता है। जिस व्यवहार में मतलब बात किया जाता है, तब तो आदमी को मतलब वो विज्ञापन पसंद आएगा और उस चीज़ों को खरीदारी करेगा। शासकीय पन्नों में निम्न में से क्या अनावश्यक होता है? मतलब शासकीय पत्रों में अगर क्या जो है वो नहीं ज़रूरत होता है? व्यक्तिगत शैली, अस्पष्टता, कर्मबद्धता या संक्षिप्तता। शासकीय पत्र में बोला है, तो शासकीय पत्र में किस चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है? तो व्यक्तिगत शैली का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आगे है, अपने से छोटे को पत्र में क्या संबोधित किया जाता है? महाशय, चिरंजीवी, महोदय या पूजनीय। अपना से जो छोटा है उसको क्या बोला जाता है? तो अपने से छोटों के जो बोला जाता है वो चिरंजीवी बोला जाता है। तो चिरंजीवी सही आंसर हो जाएगा। आगे है, विचारों का आदान प्रदान के निम्न में से प्राचीन परंपरा कौन सा है? विचार का आदान प्रदान के लिए निम्न में से प्राचीन जो है वो परंपरा क्या है? पत्राचार, टेलीफोन, फैक्स या इंटरनेट, है ना? तो सही आंसर जो हो जाएगा पत्राचार। आगे प्रश्न है कि जन संचार प्रक्रिया का प्रमुख तत्व क्या है? संग्राहक और प्रतिपुष्टि, संकेतीकरण और संकेत वाचन, स्रोत जो है स्रोत संदेश और संचार माध्यम, इनमें से सभी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए यहाँ? इनमें से सभी। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? आर्थिक तंगी, प्रतिस्पर्धा, जिज्ञासा या संवेदना? ना तो इसका जिज्ञासा जो रहता है पत्रकारिता में विकास के लिए मूल्य सक्रिय रहता है। आगे है, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है? सिनेमा ने, इंटरनेट ने, कंप्यूटर ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। तो नई संचार के जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जो है वो जन्म दिया है। सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? सबसे पहले छपाई जो था वो चीन में हुआ था, तो चीन हो जाएगा। आगे बुक से है, बोला है, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह से रोज रोज एक अंततः सौ ले जाता है ना, कंधे में। तो ये जो है किस चीज से है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ या महादेवी वर्मा? इसका जो लेखक है ना, तो वो है केदारनाथ सिंह। आगे है, किन लोगों को खाली कटोरों में वसंत उतरता है? बच्चों के, चिड़ियों के, भिखारियों के, कुत्तों के, है ना? किन लोगों के जो है वो, तो भिखारियों के जो है खाली कटोरा वसंत में उतरता है। सही आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रस्तुत पंक्ति में किस शहर की चर्चा किया गया है? बनारस का, लखनऊ का, मथुरा का, आगरा का? कौन सा शहर जो है जिसका यहाँ मतलब डिस्कशन किया गया है? तो बनारस का। आगे है, रोज रोज में कौन सा अलंकार है? रोज रोज जो है इसमें अलंकार है, तो कौन सा है? तो यमन, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है इसमें। आगे है, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है? चंद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, झरना से या लहर से? देवसेना का जो है वो किस बुक से लिया गया है? तो स्कंदगुप्त से लिया गया है देवसेना में। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस, चाणक्य, विष्णुगुप्त या तोरमल? है ना, सिकंदर जो था, सिकंदर को तो आप लोग जानते होंगे इतिहास में पढ़े तो इसका सेल्यूकस हो जाएगा सही आंसर। आगे, गीत गाने दो मुझे कवि में जो है क्या रोकने की बात कर रहा है? खुशी, उमंग, उत्साह या वेदना? तो गीत गाने जो में जो है वो वेदना को रोकने के प्रयास कर रहे हैं कवि। आगे है, देश में आजादी के बाद किसकी कमी दिखाई दी? भ्रष्टाचार की, स्वाभिमान का, विश्वासघात का, ईमानदारी का? किस चीज का जो है कमी दिखने लगा देश जब आजाद हो गया? तो ईमानदारी का। ईमानदारी के नाम की चीज कुछ यहाँ रहा ही नहीं अब। राजकुमारी पद्मावती है ना, पद्मावती जो है किस द्वीप के राजकुमारी थी? चित्तौड़ का, सिंहल द्वीप की, रणथंभौर की या भारत देश की? किस देश की राजकुमारी थी? तो सिंहल द्वीप देश की जो थी वो राजकुमारी थी। आगे है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर ध्यान से पढ़ना और आंसर देना है। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी
जेब में डाले फिरते हो या बंद हो गई हो, तुम्हें चाबी देना आता न हो, पुर्जे सुधारना तो दूर, है ना, दूसरों को हाथ में नहीं लगाने देते, है ना। तो ये जो है वो घड़ी के पुर्जे पाठ से है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है किस पाठ से है? तो घड़ी के पुर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का दूसरा नंबर। आगे है, बंद घड़ी के माध्यम से कभी किस पर प्रहार किया है? पुरानी परंपराओं पर, रूढ़िवादियों पर, अंधविश्वास पर, इनमें से सभी पर, है ना। तो इनमें से सभी पर सही आंसर हो जाएगा। आगे, हमारा दुखों का कारण क्या है? हम लोग को जो दुख होता है क्या कारण है? अंधविश्वास, सड़ी गली मान्यता, नवीन नवीन सोच की अवहेलना, इनमें से सभी। तो हम लोग जो दुखी होते हैं उसका मेन कारण जो है वो इनमें से सभी हो जाएगा। इस पंक्ति का अभिप्राय है ना, इस पंक्ति का अभिप्राय है, समय का परिवर्तन से समय के कोई मूल्य नहीं है, समय का अभाव, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं, है ना। इन पंक्ति का अभिप्राय, समय समय का परिवर्तन, समय का कोई मूल्य नहीं, ये अभाव, ये इसका इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है। शुक्ला जी है ना, शुक्ला जी के जब काशी बारात गए थे तो किस लेखक का घर देखा था? प्रेमघन का, केदारनाथ का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या भगवान दास का? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो केदारनाथ का। आगे है वार्षिकोत्सव, है ना। वार्षिकोत्सव जो होता है का मुख्य आकर्षण जो है कौन था? अध्यापक, प्रधानाध्यापक, लेखक, या बालक? तो बालक सही आंसर हो जाएगा। संवदिया का क्या नाम था? है ना, संवदिया चैप्टर से है। तो संवदिया कौन था जो मतलब ये बड़ी बहुरिया के मतलब जो पत्र लेके गई थी? राम गोविंद, हर गोविंद, विष्णु गोविंद, गणेश गोविंद, है ना। तो हर गोविंद सही आंसर हो जाएगा 34 नंबर का। 35 का है कि लोमड़ी का शेर, है ना, लोमड़ी का जो है शेर के मुंह में स्वेच्छा से चले जाना क्या कारण था? रोजगार का दफ्तर, बाजार, उद्यान, मेला? तो रोजगार का दफ्तर इसका सही आंसर जो हो जाएगा। एक अच्छे साहित्य का प्रमुख कर्तव्य जो होता है क्या होता है? मनुष्य को आशीर्वादी बनाना, जो है संघर्ष के लिए प्रेरित करना, मानसिकता एवं विश्वासी प्रदान करना, इनमें से सभी। तो सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। आगे प्रश्न है कि सूरदास किसमें विश्वास था? सूरदास को किसमें विश्वास था? हंसी ठिठोली में, आलस्य में, पुनर्निर्माण में, या लड़ाई झगड़े में? सूरदास को जो था किस बातें पर विश्वास था? तो पुनर्निर्माण में। आगे है, रूप सिंह के गांव का क्या नाम था? है ना, विजयपुर, जलागढ़, आजमगढ़, या माही? तो सही आंसर हो जाएगा वो माही। आगे है, बिस्कोहर की माटी पाठ के लेख का मतलब क्या, मतलब लेखक का नाम क्या है ना? बिस्कोहर की माटी का पाठ के लेखक का नाम क्या है? प्रभास जोशी, मनोहर श्याम जोशी, संजीव, या विश्वनाथ त्रिपाठी? तो सही आंसर जो हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। लास्ट क्वेश्चन है, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में जो शीर्षक रचना के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है, पर्यावरण का दोहन को सिखाया है, पर्यावरण का प्रदूषण फैलाया है, पर्यावरण का कोई चर्चा नहीं किया है? तो पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। तो ये था आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिव्यक्ति और माध्यम का अगर प्रश्न का आंसर अगर चाहिए तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लीजिए, है ना। बहुत वो फायदा करेगा आप लोग के लिए। मिलते हैं, अगर इसके बाद एक और वीडियो आप लोग के लिए आएगा सब्जेक्टिव का।